जय देवराहा बाबा बड़े सरकार की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरयू नदी के पास श्री देवराहा बाबा का मचान लगता था। उस समय बाबा के मचान के आसपास घने वृक्ष हुआ करते थे और वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी सभी बाबा की सेवा में लीन रहा करते थे। मचान के पास के ही एक गांव में एक बच्चा खेल रहा था। उस खेलते हुए बच्चे को काले नाग ने काट लिया। बच्चा मूर्छित होकर गिर पड़ा। बच्चे की यह हालत देखकर घर वाले शोक में डूब गए। साथ ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घर वालों ने बच्चे के इलाज के लिए दूर दूर से वैद्य बुलाए। उस बच्चे के इलाज के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और वैद्यों द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी उस बच्चे की हालत नहीं ठीक हुई। तो वैद्यों ने कुछ घंटों के इलाज के पश्चात उस बालक को मृत घोषित कर दिया। उसी रात कुछ संत उस गांव में होकर निकले। संतों ने जब भीड़ देखी और शोक स्वर सुना तो उसी घर की तरफ गए जहां वह बालक मृत पड़ा था। संतों ने परिवार वालों से पूरी घटना जानने के बाद संतों ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि आप लोग चिंता मत करिए। यहाँ से कुछ दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक आश्रम है। उस आश्रम में एक दिव्य मंच पर एक दिव्य संत रहते हैं। वो जटाजूटधारी महात्मा श्री देवराहा बाबा सरकार हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो आपका बालक जिंदा हो सकता है। अतः आप शीघ्र ही इस बालक के मृत शरीर को बाबा के पास ले जाएं। संतों द्वारा बोली गई ऐसी बात सुनकर बालक के पिता बच्चे के मृत शरीर को बाबा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही बच्चे के मृत शरीर को लेकर पूरे गांव के साथ श्री बाबा के आश्रम की ओर चल दिए और सुबह के समय पूरा गांव बाबा के आश्रम पहुंचा और बाबा से मिलने का इंतज़ार करने लगा। उस समय श्री देवराहा बाबा ध्यान लगाए हुए थे। गांव वालों के शोर और पिता के रोने के शब्द सुनकर श्री देवराहा बाबा ने प्रेम से पूछा, क्यों इतना शोर मचा रखा है? उस भीड़ में बच्चे के पिता ने बड़े ही आशा के साथ श्री देवराहा बाबा से कहा, बाबा, मेरे एक ही पुत्र है जिसे कल गांव में खेलते वक्त काले नाग ने काट लिया है। बाबा, मैंने वैद्यों और कई डॉक्टरों को दिखाया, बच्चे का इलाज कराया, लेकिन सभी ने मना कर दिया है। बाबा, हम पर कृपा कीजिए। बाबा ने कहा, बच्चा, डरो नहीं। यह सुनकर बच्चे के पिता और परिवार वालों में एक आशा की किरण जागी और सभी ने व्याकुल होकर बाबा से बच्चे को जीवन दान देने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री देवराहा बाबा थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, तुम सभी लोग यहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ उसी नाग को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि उसने इस बच्चे को क्यों काटा। तब तक तुम सभी राम नाम का जाप करते रहो। इधर मंच पर बैठे श्री देवराहा बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। इसी के साथ सरयू नदी में हलचल होने लगी और एक काला नाग उसमें निकलकर बहुत तेज़ी से बाबा के मचान की ओर आने लगा और वे काले नाग ने सीधे मृत शरीर के सिर के समीप आकर अपना स्थान ग्रहण किया। बाबा ने उस काले नाग से पूछा, हे नाग बच्चा, तुमने इस बच्चे को क्यों डसा? श्री देवराहा बाबा की वाणी सुनकर उस नाग ने अपनी आत्मा बच्चे के मृत शरीर में प्रवेश करा दी और वे काला नाग अब बच्चे के मृत शरीर से बाबा से बात करने लगा। नाग बोला, महाराज, बच्चे ने मेरे ऊपर पैर रखा, इसी से क्रोधित होकर मैंने इस बच्चे को डस लिया। यह सुनकर श्री देवराहा बाबा ने उस नाग से कहा, सर्प बच्चा, वह बालक तो नादान है और अंधेरा होने की वजह से वह तुमको देख नहीं पाया। अनजाने में उसने अपना पैर तुम्हारे ऊपर रख दिया, लेकिन तुमको समझदारी का परिचय देना चाहिए था। नाग बच्चा, तुमने इस नादान बच्चे को काटकर यह पाप क्यों किया? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि बालक को क्षमा करो और इस बालक के शरीर से अपना जहर वापस खींचो। श्री देवराहा बाबा की यह आज्ञा सुनते ही नाग बच्चे के पैरों की ओर चला गया और काटे हुए स्थान से अपना जहर वापस खींचने लगा।
कुछ ही देर में नाग ने अपना जहर वापस खींच लिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और श्री देवराहा बाबा से प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना में श्री देवराहा बाबा से कहा, बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाबा, आप मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति प्रदान कीजिए। नाग की इन बातों को सुनकर करुणामयी बाबा ने कहा, नाग बच्चा, तुम पर मेरी दया है। आज से कुछ महीनों के पश्चात तुम्हारी इस सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम एक भक्त के रूप में मानव शरीर में जन्म लोगे और वो मानव जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा और तुम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के परम धाम को जाओगे। अब तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। श्री देवराहा बाबा की आज्ञा पाकर वह काला नाग जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस सरयू नदी में चला गया और लहरों के बीच कहीं खो गया। इसके बाद श्री देवराहा बाबा मचान से नीचे उतरे और मृत पड़े बच्चे के पास आकर उसकी ओर देखकर बोले, बच्चा, सोया क्या है? चल उठ और राम नाम जप। श्री देवराहा बाबा के पुकारते ही वह बच्चा राम राम कहकर उठ बैठा। इस असंभव दृश्य देखकर बालक के पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो राम नाम लेते हुए श्री देवराहा बाबा के जयकारे लगाते हुए मंच की तरफ दौड़े और इसी के साथ ही सभी गांव वाले भी जयकारा लगाते हुए बाबा की तरफ दौड़े। बाबा ने सभी को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने का आदेश दिया और कभी किसी सर्प को नहीं मारने और ना ही किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने की आज्ञा दी। आज भी श्री देवराहा बाबा के आश्रम सर्पों को मारा नहीं जाता बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान यानी जंगलों में छोड़ दिया जाता है। श्री देवराहा बाबा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए ताकि जब संकट आए तो सर्वसमर्थ परमेश्वर हमारी रक्षा करें और हम सबको सभी संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। नमो नारायण। श्री देवराहा बाबा बड़े सरकार की जय हो।